Everyone, I'm Nikhil. I'm the founder of Punji Mitra. So last few weeks and months have been a little difficult for us as traders. And trust me, now is the actual test of our trading skill because अब क्या हो रहा है ना, market is actually acting in a very volatile manner. Nifty एक दिन 100 पॉइंट ऊपर, एक दिन 100 पॉइंट नीचे. And pretty much charts also kind of tell you the same only कि whatever is happening it's not like earlier जैसे 2 साल में जो हुआ last 2 साल में we all had a hunky dory where market was just moving up and even at times when I expected market to come down it didn't, to be honest, and for good or for bad reasons. But now the situation has changed since October 21, September end. We have been witnessing quite some fall in the market, and after achieving an all-time high of 18,600, we haven't been able to touch the benchmark again ever since. एंड अभी देखा जाए ना रिटर्न्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज्ड है. कुछ ज़्यादा कोई रिटर्न इतने हैं नहीं, मोर और लेस अल्फा को इतना प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं अब. ठीक है, बट मार्केट है, इट विल टेक टाइम. जैसा अपसाइड दिया वैसे अपसाइड नहीं मिलेंगे. एंड दिस इज़ फॉर इन्वेस्टर्स जो लास्ट 1 साल 2 साल में मार्केट को देख के आए हैं कि बी वेरी कॉन्शियस इन द मार्केट. आई हैव बीन सेइंग दिस पहले भी, जब आप मैंने जनवरी में आई थिंक लास्ट वीडियो डाला था तब भी ये चीज़ कही थी कि बी वेरी कॉशियस नाउ इन द मार्केट. बिकॉज अब क्या है ना, वो वाला टाइम नहीं है कि जहाँ पे एक ही साइड की रैली मिल रही है, अब दोनों साइड ट्रेड करना पड़ सकता है. आपको बायर के साथ भी होना पड़ सकता है, सेलर के साथ भी होना पड़ सकता है. आपको एज अ ऑप्शन ट्रेडर भी काम करना पड़ सकता है क्योंकि कैश में वो पेस अब मिल नहीं रहा स्टॉक्स में. पहले कई बार होता था कि हर दिन 5% का सर्किट ऊपर लगता था, अब वैसा हर दिन नहीं मिलता है. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. उस अकॉर्डिंग ही मार्केट में पोजीशन लेनी चाहिए आइडियली फॉर एनी इन्वेस्टर नाउ. सो आफ्टर द ज्ञान लेट्स कम टू द पॉइंट. भाई निफ्टी में क्या हो रहा है इतने दिनों से. सो मैंने वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है. आप वीकली चार्ट में देखो, निफ्टी हैज़ रिमेन्ड इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड ओवरऑल. लोअर लोज और लोअर हाइज, ये है लोअर हाइज, ये है लोअर लोज, वो ही निफ्टी कनेक्ट करते हुए चल रहा है कुछ समय से. जब तक ये ट्रेंड हम निकलेंगे नहीं ना यार, इस चैनल से हम बाहर नहीं निकलेगा ना. ये जो मैंने लाइन खींच के जो चैनल बनाया है, इस चैनल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू हैव अ न्यू हाई. वरना तब तक गाड़ी बहुत डरावनी है, जर्नी बहुत डरावनी है क्योंकि इसमें क्या है, नीचे के टारगेट्स काफ़ी सारे हैं. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि चैनल से बाहर निकलना सूनर और लेटर बहुत ज़रूरी है फॉर द मार्केट, फॉर अस टू हैव न्यू गुड टारगेट्स, फॉर अस टू हैव न्यू गुड फ्यूचर इन द मार्केट. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर निफ्टी. बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी आज ऑलमोस्ट सेम कहानी है. मैं एक लार्जर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ वीकली के फॉर्म में, मैं डेली पे नहीं आ रहा बिकॉज मैं एक पहले ट्रेंड समझना चाह रहा हूँ दोनों चीज़ों का. ठीक है, सो मोटा मोटी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम कहानी है कि डाउनवर्ड स्पायरल में गेम चल रहा है जब से. ठीक है, और इस गेम से बाहर निकलने की अब ज़रूरत आ चुकी है. जब तक उस गेम से बाहर नहीं निकलते, इस चैनल से बाहर नहीं निकलते, हमें मार्केट कोई अच्छे सेंटिमेंट्स दिखा नहीं रहा है. ऑल्दो निफ्टी में RSI का मूवमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मेरे हिसाब से वो पॉजिटिविटी इतनी ही है कि यहाँ से एक निफ्टी अपसाइड इधर तक ले 17,280, फिर से एक नीचे झुकाव दे दे, विच वोंट बी गुड फॉर अस. ये जो चैनल है इससे बाहर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए निकलना ही ज़रूरी है. बात करते हैं इंडिया विक्स की, विच इज़ अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स. देखो, वॉलेटिलिटी लास्ट 3 साल से कहीं कम नहीं हुई है. अगर आप कंपेयर करो, ये है मेरे पास 2014-15 का डेटा ये, और उससे पहले बेसिकली कोविड से पहले आप देखो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी 12-13 के आसपास रहती थी, विच इज़ स्टेबल, मतलब ठीक है मार्केट के लिए. बट उसके बाद तो हमने वो टाइम ही नहीं देखा बहुत टाइम तक जहाँ पे विक्स 12-13 हो. 19 तो अभी चल रहा है. सो इट्स वेरी हाई राइट नाउ. कम से कम भी मतलब 13-14-15 के आसपास भी हो, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट 19 इज स्टिल वेरी हाई. एंड टिल द टाइम दिस वॉलेटिलिटी डजंट कूल डाउन, चीज़ें इतनी सॉर्टेड है नहीं मार्केट में जितना लोग समझते हैं या जितना लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत ईजी है. नहीं है ईजी, टू बी ऑनेस्ट. यू विल हैव टू स्टे वेरी पेशेंट एंड बहुत ध्यान से पोजीशंस लो मार्केट में. ओके, कमिंग टू स्टॉक्स, पहला स्टॉक है सुमितोमो केमिकल्स.
सुमितोमो केमिकल्स में बहुत अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करा था। सो सुमितो में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है अराउंड 457 460 के आसपास का, ठीक है। उसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। यहाँ से ट्रेंड अगर फॉलो होता है, इट्स अ वेरी गुड बाय फॉर न्यू टारगेट्स। एंड अगर जो पोजीशन लेना चाहते हैं, दे कैन, आफ्टर ऑब्वियसली हैविंग फुल कंसल्टेंसी विद द एडवाइजर, आई सजेस्ट कि इसमें पोजीशन ले सकते हैं विद न्यू टारगेट्स ऑफ अराउंड 10-20% का अपसाइड, विद एस एल ऑफ अराउंड 450 के आसपास का। सो रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा है, मतलब 1:5 1:10 भी जा सकता है इसमें। सो दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड स्टॉक राइट नाउ इन द मार्केट, एंड केमिकल इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग इन इंडिया। सो दोनों तरीके से फंडामेंटली एंड टेक्निकली मुझे बहुत साउंड स्टॉक लगता है फॉर एनी न्यू एज इन्वेस्टर। सेकेंड स्टॉक फॉर द डे इज क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज। सो क्लीन साइंस में क्या हो रहा है ना, क्लीन साइंस में अगर आप देखो तो बिल्कुल पटक के स्टॉक नीचे आया है। 2600 पे हाई लगाया इन द मंथ ऑफ जैन, उसके बाद पटक के नीचे आया, ठीक है, एंड उसके बाद पिटे ही जा रहा है। बट अब क्या हो रहा है, वही डाउनवर्ड ट्रेंड को स्टॉक तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहा है। सो फॉर एनी इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि इसको वॉच लिस्ट में रखो एंड ट्रेंड को फॉलो करो, नेक्स्ट 2 वीक क्या रहता है, एंड अकॉर्डिंगली टेक अ न्यू पोजिशन फॉर न्यू टारगेट्स इन द स्टॉक। पोजिशनली आई वुड सजेस्ट इट्स अ गुड स्टॉक, पर्सनली मुझे लगता है। बट आपको स्टिल अपनी एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंसी लेके इस स्टॉक को एक बार देख सकता है, ठीक है। थर्ड स्टॉक फॉर द डे इज पॉलीकैब इंडिया। सो पॉलीकैब इंडिया में क्या हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड में चला है बहुत टाइम से। अब ये देखो अराउंड सितंबर जुलाई के आसपास 2021 से एक सेम ही पैटर्न में घूमता रहा है, एक चैनल में घूमता रहा है 2100 से 2700, एंड दिस टाइम ऑल्सो इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस पैटर्न। टिल द टाइम ये 2700 के ऊपर नहीं निकलता, वेट एंड वॉच, डोंट डू एनीथिंग, बट वंस इट इज गिविंग अ न्यू हाई, देन वी कैन लुक फॉर न्यू टारगेट्स इन द स्टॉक। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच इन दिस। कोल इंडिया मैंने पूंजी के ट्विटर हैंडल पर भी शेयर करा था, जब 185 के आसपास ट्रेड करा था। आई थिंक 3-4 ट्रेडिंग डेज पहले ही करा था, ट्रेडिंग डे पहले करा था, एंड स्टॉक इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 197। और मुझे स्टॉक में लगता है द स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू गिव अ न्यू हाई। अगेन स्टॉक में अगर देखा जाए तो बहुत ही एक सिंपल कप एंड हैंडल, अगेन यहाँ पे एक कप, ये एक हैंडल, नाउ इट इज ट्राइंग टू ब्रेक इट्स रेजिस्टेंस विच इज अराउंड 201 202, एंड वंस इट ब्रेक्स दैट, आई थिंक वी कैन सी न्यू हाई इन द स्टॉक फॉर गुड 10-20% अपसाइड। लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगेन सेम कहानी इसमें भी, अगेन अ कप एंड हैंडल। वी जस्ट नीड टू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीक कि क्या पैटर्न लेता है। मुझे लगता है यहाँ से 3000 का टारगेट इन द शॉर्ट टर्म शायद अचीव कर सकता है। इवन अगर किसी को याद हो, फ्राइडे को भी निफ्टी को पुश करने वाला स्टॉक इन द मॉर्निंग सेशन वॉज रिलायंस ओनली। बाकी पूरा मार्केट बहुत ही सस्ता और ठंडा पड़ा हुआ था, केवल रिलायंस में ही थोड़ा पावर था विच वॉज पुशिंग द निफ्टी। एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम में रिलायंस कैन गिव न्यू हाई इन द मार्केट, सो कीप इट इन योर वॉच लिस्ट गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।